हम लोग पढ़ाई तो कर रहे होते हैं, बट ये क्लैरिटी कैसे पता चले कि व्हाट काइंड ऑफ करियर वी विल गेट इनटू। आज का जमाना इज नॉट लिमिटेड टू ओल्ड करियर्स लाइक इंजीनियरिंग, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये तो सब पता है। व्हाट एल्स वी कैन डू as a student? What is your responsibility to pick out a career? How would you identify that this should be my career? So to understand that where you stand and what kind of career you should pick up, we need to have few things very clearly understood. The foremost thing that we need to understand is who we are. Or who am I? If I can answer this question, it will be very easy for you to find out a career. ऐसा होता है ना हमारे आसपास कि हमने किसी घर में किसी की सक्सेस देखी. Some child has become very successful in our colony and our parents get motivated. Okay, उनके घर में एक बच्चा है, वो डॉक्टर अभी नीट क्लियर करा है उसने, और किसी के घर में किसी ने जेई क्लियर करा है. सो वो एक क्लियर रिफ्लेक्शन आता है, एक प्रेशर सीधे सीधे आपके ऊपर डायरेक्ट जाता है कि किसी ने क्लियर करा है तो आप क्लियर क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो जब ऐसी बात होती है तो फिर हम ये क्यों कहते हैं दैट वी ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट? If we all are individually different, then we all have the capacity to have different careers. But still, when it comes to career, we flock to only selective few careers only. हम भूल जाते हैं, किसी ने कहा है कि do what you love, but हम करते क्या है? जहां से नौकरी मिल पाए, कुछ ऐसा कोर्स करने की कोशिश करते हैं जहां हमें जॉब मिल जाए. कैन यू बिलीव दिस थॉट प्रोसेस इज सो ओल्ड दैट इट डजंट अप्लाइज इन करंट एनवायरमेंट नाउ. आज यूएस से वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी क्यों है? क्योंकि वो वर्ल्ड के बेस्ट टैलेंट को हायर करते हैं. वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट कहां है? इंडिया में. सबसे अच्छे इंजीनियर्स हमने प्रोड्यूस करे. अनफॉर्चुनेटली उसका यूज क्या करा है हमने? यूज हमने ये करा है कि अपने इंजीनियर्स को हमने अमेरिका को दे दिया कि ठीक है आप वहां जाके काम करिए. कभी एंटरप्रेन्योरियल थॉट प्रोसेस नहीं रखा, बिजनेस माइंडसेट नहीं रखा, जॉब माइंडसेट ही रखा. उससे क्या नुकसान हुआ कि हमने वर्ल्ड के बेस्ट इंजीनियर्स तो प्रोड्यूस कर लिए, लेकिन वी कुड नॉट produce the best companies like Google, Microsoft. Those who could command the entire world. असली रेवेन्यू अर्न करते हैं गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सेंचर, राइट? ये बड़ी बड़ी कंपनीज, अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनीज, दे अर्न बिग प्रीमियम just on the basis of talent that they draw from countries like India. So यहां पर टैलेंट की कमी नहीं है, यहां प्रॉब्लम है कंसंट्रेशन की. एक ही जगह पर सारे कंसंट्रेट हो जाते हैं. सभी लोग एक ही चीज करना चाहते हैं. कहीं एक सक्सेस मिल जाए
तो सब उसको फॉलो करेंगे, ये भूल जाते हैं दैट वी ऑल आर इंडिविजुअली डिफरेंट, राइट. आई वुड लाइक टू ब्रेक फ्यू मिथ्स विद यू. अगर आपसे कहा जाए नथिंग इज इम्पॉसिबल, कहना बहुत आसान है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है. लेकिन ये सेंटेंस मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मिथ है, ये सही नहीं है. एवरीबडी हैज सम बाउंड्री, everybody has to draw the line and has to decide that what is possible with you. अगर मैंने सोच लिया कि ठीक है आई कैन क्लियर एनी टॉप एंट्रेंस एग्जाम लाइक जेई, मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा, एबिलिटी भी तो होनी चाहिए. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये गलत बात है, राइट. बहुत सारी चीजें होती है जिनको हमको एज अ मिथ हमको समझना है कि यस, बहुत सारी चीजें हैं जो पॉसिबल नहीं होती हैं. पीसीएम लेने से बेस स्ट्रांग बनता है. किसी ने कहा पीसीएम लेने से बेस स्ट्रांग हो जाता है. फिर मुझे आप ये बताइए, इतने सारे हमारे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड क्यों हो जाते हैं? द रिपोर्ट सेज 80% ऑफ आवर इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. एम्प्लॉयबल ही नहीं है वो. क्यों नहीं है? क्योंकि दे डोंट हैव रिक्विजिट स्किल्स. आज का जमाना स्किल्स का है, आपकी मार्कशीट का नहीं है. कि आपसे अगर मैं ये पूछूं आपको क्या काम आता है, तो आप मुझे ये कहेंगे मेरे मैथ्स में 90% है सर. मैं फिर पूछूंगा आपको क्या काम आता है, आप फिर ये कहेंगे सर मेरे इंग्लिश में 90% है. मुझे उससे क्या लेना है? मुझे चाहिए आपकी स्किल. व्हाट वर्क, व्हाट प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व. ये एबिलिटी जब तक नहीं है तब तक आप करियर में यू हैव नॉट स्टेप्ड इन. जब आप किसी करियर में जाते हैं सो यू कैरी द एबिलिटी टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. मैथ्स अच्छा नहीं है तो पीसीबी ले लेते हैं. किसी का मैथ्स अच्छा नहीं है सो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो चलेगा. वाई? आप मुझे बताइए, किसी का मैथ्स अच्छा नहीं होगा तो क्या फिजिक्स अच्छा होगा? फिजिक्स इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट? योर मैथमेटिकल एबिलिटी. इट इज इक्वली न्यूमेरिकल. एंड व्हाट हैपेंस देन? नीट जैसा एग्जाम हम क्लियर नहीं कर पाते एंड वहां बायो में प्रॉब्लम नहीं आती, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फिजिक्स में ही आती है. तो एक और फैक्ट आपको बता दूं, हमारे कंट्री में चलता है साइंस को हम लोग पीसीबी और पीसीएम में डिवाइड कर देते हैं. बट इंटरनेशनल जाइए आप जाइए यूके, आप जाइए यूएस, राइट. वहां पर आपको मैथ्स कंपलसरी लेना ही पड़ेगा अगर आपको साइंस पढ़ना है तो. साइंस कैनॉट बी स्टडीड विदाउट मैथ्स, राइट, एज फार एज इंटरनेशनल नॉर्म्स आर कंसर्न्ड. बट हमारे यहां डॉक्टर्स तो बन जाते हैं, बट डॉक्टर्स अच्छे टेक्नीशियंस नहीं बन पाते क्योंकि मैथमेटिकली दे आर नॉट स्ट्रांग. फिर वो अपने प्रोफेशन में ही रह जाते हैं. अब अगर रोबोटिक सर्जरी होती है, अब रोबोटिक सर्जरी आप सोच सकते हैं यू नो व्हाट काइंड ऑफ मैथमेटिकल इनोवेशन इट रिक्वायर्स. जिस स्पेस पर हो रही है, जिस टाइम से होनी है, जिस एक्यूरेसी से होनी है, क्या वो एक्यूरेसी, क्या वो स्पीड, क्या वो जो एनवायरमेंट है बिना मैथ्स के, कैन यू कॉन्टेम्पलेट robot to work without maths? So even in bio you need maths.
कॉमर्स कैन बी जस्टिफाइड विदाउट मैथ्स। बहुत आसानी से कहते हैं कॉमर्स को बिना मैथ्स के ले लो, कोई बात नहीं। भाई कॉमर्स एज अ करियर तो टिका हुआ ही मैथ्स के ऊपर है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटिंग, मैथमेटिकल नेचर, राइट। तो ये सारी मिथ्स हैं, ये बहुत गलतियां करते हैं हम। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कॉमर्स cannot be justified without maths, because 90% of commerce is based on numbers. या तो you will have fun with numbers or you will run away from numbers. So commerce is like only few areas are you can leave without maths, is like law. Law is something that humanities students also take. But law में भी अगर मैं कहूं इनकम टैक्स लॉज, टैक्सेशन लॉज, तो क्या मैथमेटिक्स नहीं आएगा? मैथमेटिक्स विल कम इनटू प्ले. सो कॉमर्स हैज टू हैव मैथ्स, राइट. ह्यूमैनिटीज हैज लिमिटेड स्कोप. ये स्कोप इतना बड़ा है, इसको बहुत अंडररेटेड मानते हैं हम. Humanities has huge scope. I will be talking about it. Right. Marks have lost significance. ये गलत बात है. मार्क्स की बहुत जरूरत होती है. अगर आप इंटरनेशनल, आई एम इंटरनेशनल काउंसलर, मुझे एप्लीकेशंस जब करनी होती हैं यूएस में या यूके में, किसी टॉप कॉलेज में, सबसे पहले मैं देखता हूं आपके मार्क्स क्या हैं. इफ यू डू नॉट हैव गुड मार्क्स इन क्लास 9th 10th, 9th से शुरू होते हैं मार्क्स को कैलकुलेट करना. देखना किसी भी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल अप्लाई करेंगे, वी विल हैव टू शो आवर मार्कशीट ऑफ क्लास 9th. सो 9th 10th 11th 12th का स्कोर भी नहीं आता है, एंड यू गेट अ ज्वाइनिंग लेटर फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेड ग्रेड्स. 12th के हम केवल आपसे प्रिडिक्शन भी मांग लें कि आप सेल्फ प्रिडिक्शन दे दीजिए या अपने स्कूल से बता दीजिए कि आपके कितने मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे भी आपको ऑफर लेटर रिलीज हो जाता है फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक MIT, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज. बट व्हाट दे वांट इज वेरी गुड एकेडमिक्स. सो मार्क्स हैव लॉस्ट सिग्निफिकेंस. ये बात गलत है. मार्क्स की भी उतनी ही वैल्यू है. हाँ, जिनके मार्क्स नहीं आते हैं उनके लिए करियर्स हैं, बिना मार्क्स के भी बहुत सारे करियर्स हैं. आप एकेडमिक नहीं है, नॉन एकेडमिक साइड पर बहुत सारे करियर्स हैं. आई कैन टॉक अबाउट इट, सो वी विल डिस्कस फ्यू थिंग्स अबाउट दैट आल्सो. करियर्स आर ओनली एकेडमिक, ये बात नहीं है. करियर्स आर नॉन एकेडमिक आल्सो. यू कैन बी अ सिंगर, you can be a musician, you can be a producer, you can be a filmmaker, you can be a cinematographer, and they do not require academics, they require skill. You can be a fashion designer, right? So some careers are based on skills and some careers are based on your hardcore academics, right? I'll talk about them now. पुराने careers कि अगर हम बात करें, सम ओल्ड करियर्स, राइट, इंजीनियरिंग सबको पता है, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, ये पुरानी ब्रांचेस सबको पता है इनके बारे में, या नहीं पता है? मालूम है ना, राइट. मेडिकल में MBBS, B फार्मा, BDS, एवरीबडी नोस. आर्किटेक्चर एंड लाइफ साइंसेस, ये सारे स्टेम बेस्ड करियर्स है. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स. स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स. सो दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड करियर्स ऑफ करेंट टाइम्स. बट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है. हर साल 15 लाख लोग ऐड हो जाते हैं इसमें, 20 लाख लोग ऐड हो जाते हैं इसमें. मीन्स 15 plus 20, 35 to 40 lakh every year are being added to this category of conventional careers, which is not a good thing.
आई आस्क यू वन थिंग्स ऑन सिंपल इकोनॉमिक्स, किसी करियर में या किसी पोजीशन की डिमांड, राइट, और उसकी सप्लाई, अगर दोनों चीजों को आप मॉनिटर करें, सपोज हम ये कहें कि एक तरफ इंजीनियर्स हैं और दूसरी तरफ मैं एक पोजीशन बताता हूं साउंड इंजीनियर की, और एक तरफ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, सैलरी कमांड कौन कर सकता है? कमांड कौन कर सकता है सैलरी? सैलरी आपको वो मिले जो आप चाहें। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट तो मुझे बहुत मिलेंगे, मैं कहूंगा मैं 15 लाख दे सकता हूं आपको ईयरली, उसके ऊपर मैं दूंगा ही नहीं, क्योंकि आप नहीं है तो मेरे पास बहुत लोग हैं लाइन लगा के खड़े बाहर। साउंड इंजीनियर मुझे चाहिए तो मुझे शायद मिलेगा ही नहीं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ साउंड इंजीनियर एंड आई माइट हैव टू पे हिम मच मोर देन व्हाट आई वांट। सो सिंपल इकोनॉमिक्स है, become a scarce resource. If you can become a scarce resource, you will always have better value. बहुत स्केर्स हो जाओ, जितना स्केर्स हो सकते हो उतना स्केर्स हो जाओ, इतने स्केर्स हो जाओ कि आपको बहुत मुश्किल से ढूंढ पाए कोई, और जितना मुश्किल से आपको ढूंढेंगे उतना हायर सैलरी आपको मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली आप लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं आप लोग? हम लोग वो करियर्स चुनते हैं जहां पर हम ऑलरेडी सैचुरेट हो चुके हैं। प्लस एक इंपॉर्टेंट बात, हम अपने करियर्स को स्ट्रेंथ पे नहीं चुनते, हम अपने करियर्स को अपनी वीकनेस पर पिक कर लेते हैं, जो कि गलत बात होती है। If you want to pick up a career on your strength. स्ट्रेंथ कैसे आइडेंटिफाई करोगे? स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें आप इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप वो सब्जेक्ट्स खुद ही पढ़ पाते हो, खुद ही उसको कर लेते हो, और खुद का ब्रेन उसमें अलग ही चलता है। सिर्फ थोड़ी बहुत हेल्प लेनी हो किसी की प्रोफेशनल की, वो ले सकते हो, राइट। बट आप मुझे बताइए, करियर शुड बी बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ और वीकनेस? इट हैज टू बी ऑन स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल सा फंडा है, जितने इंडिपेंडेंट आप किसी काम करने में हैं वो ही आपकी स्ट्रेंथ है, और जितने डिपेंडेंट हैं आप समझ लीजिए वो आपकी स्ट्रेंथ कभी भी नहीं है। नए करियर्स कौन से हैं? जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या है भाई? एक ऐसा म्यूटेंट जो कॉम्प्लेक्स एक डिजीज को सॉल्व कर सके, राइट। एक ऐसा म्यूटेंट हम डाल सके आपके जीन्स में जिससे वो जो डिफॉर्मिटी है आपकी फंक्शनिंग में, आपकी बॉडी में, वो क्योर हो सके, जैसे कैंसर या ऐसे बहुत सारी डिजीजेज जिनका इलाज ही नहीं हो पाता है, एड्स, राइट। तो क्या हम ऐसे, क्या जीन थेरेपी से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। रोबोटिक्स कौन सी ब्रांच है बताएंगे कोई मुझे? इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच होती है रोबोटिक्स? बोलो, लाउड फास्ट। मैकेनिकल, it is electronics. Robotics is a branch of electronics, but there is a combination of computer science also into it and some mechanical also, some part of mechanical, and इसमें थोड़ी सी जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट डिजाइन की भी, डिजाइनिंग की भी जरूरत पड़ती है। सो रोबोटिक्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है आज के टाइम का। दिस इज न्यू एज करियर जिसमें भीड़ नहीं है, राइट।
इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट से रिलेटेड कितनी इश्यूज हैं आजकल, राइट? चाहे हम पोल्यूशन को देखें या कोई भी एस्पेक्ट देखें, वेस्ट मैनेजमेंट ही देख ले, इकोलॉजी में, एनवायरमेंट में, प्लांट स्पीसीज, ह्यूमंस, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन, उसको सही बनाना, उसको ठीक करना, इज अ वर्क ऑफ साइंटिस्ट. इकोलॉजी. मेडिकल इलस्ट्रेशंस, मेडिकल इलस्ट्रेशंस क्या होते हैं? आप जितने भी ये एक्सरेज देखते हैं, या अब एडवांस्ड जो मशीनरी आ गई है और एडवांस्ड कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर्स को समझना थ्रू डायग्राम्स, राइट, वी कॉल मेडिकल इलस्ट्रेशंस. इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है. फोटोग्रामेट्री. ये फोटोग्रामेट्री क्या है? सिंपल समझो तो मैप मेकिंग, मैप्स बनाना. लेकिन फोटोग्रामेट्री में क्या होता है? सैटेलाइट इमेजेस को लेकर आप मैपिंग करना. इसके लिए बहुत एडवांस सिस्टम्स होते हैं, राइट? उन सिस्टम्स को पढ़ना पड़ता है टू बिकम अ फोटोग्रामेट्री स्पेशलिस्ट. पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग. पायरोटेक्निक क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा फायरवर्क्स, जब दिवाली होती है या कोई भी बड़ा वर्ल्ड कप जीतते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाई कितने फायरवर्क्स हो रहे हैं और सबकी फॉर्मेशन अलग अलग है. वो जो फॉर्मेशन है वो ऐसी ही क्यों है? दैट इज द वर्क ऑफ पायरोटेक्निक इंजीनियरिंग. फायरवर्क्स, राइट? फोरेंसिक्स, फोरेंसिक साइंसेस, राइट? कोई भी क्रिमिनल केस को सॉल्व करना है या किसी भी तरह के एविडेंस को कलेक्ट करना है, उसके ऊपर वो कैसे काम करते हैं आप. तो फोरेंसिक्स में यू लर्न दोज थिंग्स, हाउ टू prove, how to get an evidence for solving the cases. Sound engineering, right? आप लोग फिल्म्स देखते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, राइट? OTT, वेब सीरीज, साउंड इंजीनियर्स एवरीवेयर, इवेंट्स एवरीवेयर, साउंड इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड. क्रिप्ट एनालिसिस. क्रिप्ट एनालिसिस इज बेसिकली हैकर्स जो होते हैं उनकी हैकिंग को भी ब्रेक कर देना. हैकर्स को भी, एथिकल हैकर्स को भी रोकना, हैकर्स को रोकना, सो दैट वो हमारे डेटा के साथ दे कैन नॉट प्ले. तो मैथमेटिकल है बहुत, एंड यू से दैट मैथमेटिक्स इज नॉट सो कूल. सो अंडरस्टैंड दैट दिस इज वन थिंग दैट इज वेरी कूल विद मैथ्स, दैट इज क्रिप्ट एनालिसिस. फूड साइंस. फूड साइंस. फूड इज अ मेजर प्रॉब्लम. तो फूड में प्रोडक्टिविटी कैसे एनहांस कर सकते हैं और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं फूड के अंदर, नई नई वैरायटीज कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं. सो ऑल दिस एस्पेक्ट इज स्टडीड इन. ये सब साइंस बेस्ड करियर्स है और ये न्यू एज करियर्स हैं, स्किल बेस्ड करियर्स हैं, राइट? आर यू गेटिंग दैट? ऑल राइट, दैट्स गुड. स्ट्रीम बेस्ड. साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में अब आर्ट्स भी आ गया है. कैन यू बिलीव? आज का जमाना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है. अब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई एक स्पेशलिस्ट से काम नहीं हो सकता. वी नीड मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल्स जिनके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है. लिसन प्लीज. हाय, हेलो, focus, right? So what I'm saying is, somehow when we are talking about new age careers, there is an element of art in science also. Science के बीच में artistic अगर flavor है, so it can be called STEAM based careers. Science, technology, engineering, arts and maths. यहां पर कौन से careers है? मैकेनिकल, सिविल इंजीनियर, सबको ड्राइंग चाहिए, राइट? एवरीबडी हैज टू ड्रॉ, जो ये करियर्स में जाना चाहते हैं.
राइट. सिमिलरली आर्किटेक्ट, वेबसाइट ऐप प्लानर, उनको भी ड्राइंग स्केचिंग होनी चाहिए, राइट. क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वहां पर आपको स्केच करना होता है, राइट. मॉडर्न अर्बन प्लानर, जो अर्बन प्लानिंग, सिटी प्लान करते हैं, पूरा ड्वेलिंग्स को प्लान करते हैं, उनके लिए वी नीड आर्टिस्ट. ऑर्थोपेडिक टेक्नोलॉजिस्ट, उनको भी ड्राइंग स्केचिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए. बायोलॉजी में भी बायोमेडिकल इंजीनियर्स, दे नीड टू हैव सम वेरी गुड ड्राइंग स्किल्स. एंड प्रोडक्ट डिजाइनर्स, एनिमेटर्स, फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, इन सबको ड्राइंग में भी हाथ होना चाहिए. सो अगर साइंस के साथ किसी की ड्राइंग अच्छी है तो ये बहुत अलग करियर्स हैं जिसमें आप जा सकते हैं. कैन यू बिलीव? साइंस इज really very vast, but you need to identify that what kind of skills you have. So based upon your skills you can pick up those kinds of careers. Similarly commerce based careers की अगर हम बात करें, you have banking and finance, investment banking, एक ऐसा करियर जहां पर सैलरी पैकेजेस 30 लाख से नीचे होते ही नहीं. एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की मिनिमम सैलरी स्टार्ट फ्रॉम 30. एंड फिर हम ये कहें कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है. कॉमर्स में किसी के पास अगर मैथ्स अच्छी है, यू हैव सम वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंस, एक्चुअरियल साइंसेस, रिस्क मैनेजमेंट बोलते हैं इसको. सो जितना भी आपका जो पोर्ट पे मूवमेंट होता है गुड्स का या प्रॉपर्टीज का, वेल्थ का, उसके रिस्क को मेजर करना मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू, दैट इज कॉल्ड एक्चुअरियल साइंसेस. फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जितना शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट्स ऑपरेट होती हैं, जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं आप, एल्गोरिथम्स बनाना, वो पूरी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, छोटे छोटे कंपनीज लाइक स्मॉल केस, ग्रो, ये सारी कंपनीज क्या है? फिनटेक कंपनीज हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं. इसमें क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है. आप इफ यू पुट योर फंड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स हेल्प्स यू इन ग्रोइंग योर वेल्थ, राइट. सो इतना एप्लीकेशन आ चुका है. बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंसिस्ट, कॉर्पोरेट लॉयर्स, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CA/CS तो पता ही है आप लोगों को, राइट. इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारे कॉमर्स बेस्ड न्यू एज करियर्स है. आज के समय के करियर्स हैं ये. और जिसका मैथ्स अच्छा है, राइट, उसके लिए है ये, राइट. अब आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर बहुत लोगों का मैथ्स अच्छा नहीं है यहां. सो उनके लिए व्हाट कैन बी डन? अगर हम थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करूं बायो बेस्ड करियर्स का भी, तो बायो बेस्ड करियर्स में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी, फूड एंड न्यूट्रिशन, बायोटेक, हेल्थ केयर, एनवायरमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे इसमें स्टार्टअप्स चल रहे हैं आज के टाइम. न्यू स्टार्टअप्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड एवरी डे. देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड रिडल, RIDDL इन बॉम्बे, जो बायो बेस्ड स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है इन सारे सेगमेंट्स में, वेस्ट मैनेजमेंट में भी, एनवायरमेंट में भी, एग्रीटेक में भी, मेडिटेक में भी, फूड एंड न्यूट्रिशन में भी. देन यू हैव कॉमर्स बेस्ड न्यू एज करियर्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी आपको अभी ब्रीफ कर दिए थे. ह्यूमैनिटीज बेस्ड, अब यहां पर मैथ्स की जरूरत नहीं है. ह्यूमैनिटीज बेस्ड करियर्स जहां मैथ्स का रोल बहुत लिमिटेड हो जाएगा. आप चाहे रख सकते हैं और ना चाहे तो मैथ्स को छोड़ भी सकते हैं. यहां पर आपके पास फाइन आर्ट्स, डिजाइन. अब डिजाइन में देयर आर इंटीरियर डिजाइन, लाइफस्टाइल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, UI UX डिजाइन, VFX, फैशन, right, textiles and many more types of designing, right. So ये सारा, इवन बिजनेस सिस्टम्स को डिजाइन करना भी एक करियर मानते हैं.
बिजनेस सिस्टम्स डिजाइन, बिजनेस कैसे डिजाइन होता है। भाई ऊबर और ओला है, आप देखते हैं सिंपल डिजाइन बनाया हुआ है, आप ऐप पर जाते हैं, बुक करते हैं अपना कैब, राइट, उधर से रेवेन्यू उधर भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है। पूरे सिस्टम को कैसे वो चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस सिस्टम्स डिजाइन, राइट। उसके अलावा विजुअल मर्चेंडाइजिंग, आप जितने भी अमेजोन पे जाएं या आप शोरूम्स पर भी जाते हैं तो आप सारे प्रोडक्ट्स को विजुअली देखना चाहते हैं, राइट। उनकी प्लेसमेंट, उन प्रोडक्ट्स को कैसे प्लेस करें, दैट इज कॉल्ड विजुअल मर्चेंडाइजिंग। culinary आर्ट्स, फूड, एक से एक बढ़िया बेकरी आइटम्स, पैटिसरी, ये क्रिएट करना, बनाना और सेल करना, culinary आर्ट्स। ट्रैवल टूरिज्म, ग्राफिक्स, मीडिया, फिल्म मेकिंग, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशंस, एडवर्टाइजिंग, इवेंट मैनेजमेंट, म्यूजिक प्रोडक्शन, ब्लॉगिंग, पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, टेलीविजन प्रोडक्शन, लॉ, क्यूरेटर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, सोशल मीडिया साइकोलॉजिस्ट, एडिटर, क्रिएटिव राइटिंग एंड बिकमिंग अ शेफ। ये सारे करियर्स सब ह्यूमैनिटीज के साथ अलाइन करते हैं। और इसके अलावा कन्वेंशनल करियर्स ह्यूमैनिटीज में यूपीएससी और पीसीएस तो है ही, सिविल सर्विसेज किसी को करना हो एंड यू आर वेरी गुड इनटू हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, right, such subjects you can do that. Are you getting? So this is isn't it amazing, like that you have so many careers in humanities also and without maths. So careers are 6,500 careers. दुनिया में 6,500 careers हैं and हमारी नॉलेज है 10 से 12 करियर्स। इसीलिए करियर काउंसलिंग सेशन ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए और लैक ऑफ करियर काउंसलिंग की वजह से ही आप एक दो या कुछ ही करियर्स में आप अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम्स आपको कंपटीशन क्रिएट करने की आदत बन जाती है। कैन यू बिलीव, एजुकेशन में भी हम कॉम्पीट करते हैं। क्यों कॉम्पीट कर रहे हो भाई? इंडिविजुअली यू ऑल आर डिफरेंट। कॉम्पीट सिर्फ अपनी गलती से कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज ही नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए वी आर डूइंग ओनली दिस मच। टॉप कॉलेजेस, अगर इंडियन कॉलेजेस की बात करें, आज के टाइम के न्यू एज कॉलेजेस जिसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है, क्राइस्ट, सिम्बॉयसिस, अशोका, फ्लेम, क्रिया, प्लाक्षा, शिवनादर, आप इन कॉलेजेस को अगर सर्फ करोगे तो आपको बहुत सारे न्यू एज कोर्सेज देखने को मिलेंगे। शायद पहली बार आप उन कोर्सेज को देखोगे। सेकंड लेवल के जो कॉलेजेस हैं, जो ऊपर से थोड़ा नीचे आते हैं, नार्सी मोंजी, बेनेट, यूपीएस, शूलिनी, यूनिवर्सल एआई, सोमैया बॉम्बे में, ये भी कुछ शानदार कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट लेवल है टीयर 3। जो पुराने जमाने के कॉलेजेस हैं वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ना केवल फॉर्मेलिटी है। आज के जमाने में देयर इज नो स्किल दैट दे आर इंपार्टिंग, सिर्फ आपको पेपर की डिग्री दे देते हैं एंड में, एंड फिर आप खुद ढूंढते हैं अपने लिए जॉब्स। आज के समय पूरा का पूरा फोकस स्किल लेने के ऊपर है। मैं इसीलिए बार बार जोर दे रहा हूं स्किल के ऊपर। पुराने जमाने चले गए जहां पर हमारी डिग्रियां हमारे कबर्ड्स में रखी हुई हैं, आज भी उनका कोई रोल नहीं है। एंड पहले भी क्या होता था, हम डिग्रीज ले लेते थे, लेकिन क्या वो डिग्री वाला काम कर रहे होते थे? हम जिस चीज में हमने डिग्री ली, क्या हम उसी से रिलेटेड काम करते हैं? नहीं करते हैं। 90% of people, those who have taken a particular degree, do not work in that same area. उसमें काम भी नहीं करते। तो education has become meaningless if we are not adding right skills to our portfolio, to our profile. And ये सब colleges हैं
इंटरनेशनल कॉलेजेस में भी मैं आपको गाइड कर सकता हूं. देयर आर MIT, हार्वर्ड, येल, UCB, यूपेन, ये सारे नाम हैं. टीयर 2 में फिर किंग्स, वॉरिक, एडिनबर्ग, मैनचेस्टर, बाथ, ये सब टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज है. टीयर 3 में कार्डिफ, डरहम, लिवरपूल, किंगस्टन, विस्कॉन्सिन, सैन होसे. एंड टीयर 4 में RMIT, लाजेल, MDIS, JCU, नॉटिंगम, ट्रेंट यूनिवर्सिटी, किंगस्टन यूनिवर्सिटी. These are some of the international universities in different parts of world, but they are in that levels. So आपको पता होना चाहिए कुछ नाम. सिलेक्शन प्रोसेस सबका अलग होता है. इंडिया में सबका एंट्रेंस होता है, देन IP मैट, CUET, NPAT ये सब होते हैं. USA में SAT और TOEFL होता है, देन essay राइटिंग होती है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस है, आपकी प्रोफाइल है और आपके एकेडमिक्स हैं सबसे जरूरी. राइट, इंडिया में एकेडमिक्स चलते हो या ना चलते हो, बट इंटरनेशनल चलते हैं. राइट, यूके, ऑस्ट्रेलिया में IELTS, एसेज, LORs और एकेडमिक्स. इसमें कनाडा भी जोड़ लीजिए तो उसमें भी फिर आपको IELTS, एसेज, LORs, एकेडमिक्स. सैट का यूज ज्यादातर USA में टॉप कॉलेजेस में होता है. और लेट मी टेल यू, सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन वर्ल्ड का जहां सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशंस है, सबसे बढ़िया डेस्टिनेशन USA ही है. उससे ऊंचा एजुकेशन में आज भी उससे ऊपर कुछ नहीं है. तो अगर कोई बहुत ब्राइट कैंडिडेट हो और स्कॉलरशिप चाहिए आपको, एंड यू आर लाइक काइंड ऑफ टॉपर इन योर एरिया, प्लस स्किल भी है आपके अंदर, जो कोर्स करना चाहते हैं वैसी स्किल्स भी हैं, लिखना भी आता है, तो कुछ ऐसी प्रोफाइल अगर हो तो वी वुड बी ग्लैड टू टेक अप दैट प्रोफाइल टू दीज कॉलेजेस. हम गाइड कर सकते हैं आपको फॉर दीज कॉलेजेस. रिजल्ट्स हैव बीन सम एक्सेप्शनल. मुझे 25 इयर्स हो गए रेगुलरली काउंसिल करते हुए और कॉलेज एडमिशंस को कंसल्ट करते हुए. सो रिजल्ट्स हैव बीन ऑलवेज मींस एक्सेप्शनल. आई हैव स्टूडेंट्स ऑल ओवर वर्ल्ड. मेरे स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में हैं इस समय, एंड ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, जो जिस अच्छे कॉलेज का नाम ले सकें, यू विल हैव माई स्टूडेंट देयर. सो रेफरेंसेज आपको कभी भी चाहिए हो, यू विल गेट द रेफरेंसेज. ऑलवेज यू कैन गेट द रेफरेंसेज. माई प्रेजेंस यू कैन सी ऑन YouTube. You can find me with Love Jain Career Counselor. There is a spelling mistake to that, but don't worry, you can put down Love Jain and Career Counselor. Instagram में Young Achievers मेरठ आप डाल सकते हो, और Facebook पेज में Young Achievers Learning Center से आप मुझे you can find me. और सिंपल अगर Google पे जाके आप Love Jain भी टाइप करेंगे, so I think you will find it at the number 1 first column में दिख जाएगा आपको. So you can find me with any queries, anything that you want to ask, please write down. If you can put down. आपके पास एक पेपर है, उसमें फीडबैक लिख दीजिए कि आपको कैसा लगा आज का सेशन. How have you benefited from this session? Just 2 lines, 3 lines. If you can write, that will go to the Times of India and they will collate the feedback. Right?